आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। कल हम लोगों ने एक पॉडकास्ट देखा था द रणवीर शो का, और उसमें हम लोगों ने चाणक्य जी से लेकर काफी ज्यादा नई डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी। तो आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मौसम से टाइटल पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइटल पहले ही है और मैंने भी बता दिया कि क्या देखने जा रहे हैं। बट इससे पहले कि हम वीडियो देखें, उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इस विद्या की मैं एक छोटी सी झलक दे देता हूँ मेरी स्पिरिचुअल रीडिंग से। तो लोग कहते हैं कि जैसे स्टोन एज में हम बंदर हुए करते थे और अभी हम मनुष्य बन गए, तो वो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। पर लोगों को ये लगता है कि मनुष्य बनकर इसके बाद कुछ भी मतलब है नहीं, मतलब इसके बाद एवोल्यूशनरी पाथ पर कुछ है नहीं। पर ये सच नहीं है जी। हमें बिलियंस ऑफ इयर्स लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, और अभी भी हमारे दिमाग, हमारी बॉडीज इवॉल्व होते जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि अगले स्टेज में हमारी फैकल्टीज खुल जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जीज भी है, नेगेटिव एनर्जीज भी है, और कोई कोई लोग उन एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं रेगुलरली, उन्हें वो एनर्जी सेंस होने लगता है। पर हमारे आसपास ही वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज है, और ब्लैक मैजिक या काला जादू उन नेगेटिव एनर्जीज का फायदा उठाता है। दोनों एनर्जीज में पावर है, पर काला जादू के प्रैक्टिशनर उन नेगेटिव एनर्जीज का फायदा उठाता है। बिल्कुल सही। आपने इस चीज के बारे में पढ़ा? तो इसे कहते हैं इंट्यूशन। हाँ। तो इंट्यूटिव नॉलेज जो होता है ये डेवलप होता है जब अंदर से आप और ये जय शेट्टी, विशेन लाखियानी जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस चीज के बारे में बात करते हैं कि इंट्यूशन का फायदा उठाकर आप अपने आसपास के पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को कैसे यूज कर सकते हैं। और ये हमारे शास्त्रों में बहुत गहराइयों में लिखा हुआ है। इंट्यूशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? अनुमान प्रमाण। ओके। सो अनुमान इज इंट्यूशन। आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल। धुआं देख के समझ में आता है कि आग लगी है। अब देखिए, कहीं पर ड्राइविंग करके जा रहे हो, एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है लंबा, और वहां पे धुआं है। अभी आपको पता है कि धुआं सिर्फ दिखता है, आग नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आग होगा तब धुआं है। तो इंट्यूशन वो होता है कि जो देख के आपको पता चल जाता है कि कुछ और है, जो दिखता नहीं लेकिन जो देख सकता है। ही इज गॉट इंट्यूटिव पावर। मतलब मान लो आप किसी रूम में अगर आपको थोड़ी फीलिंग आ गई कि नहीं यहाँ कुछ सही नहीं है या कुछ गलत है, वो आपकी इंट्यूशन होती है? नहीं, वो इंट्यूशन नहीं होती, फिर वो सेंस होती है। इंट्यूशन इज टू टेल परफेक्टली। धुआं देख के कुछ तो हो सकता है, नहीं, धुआं देख के आग हो सकता है, स्पेसिफिक। ओके। सो यहाँ पे अगर आए और अगर कहते हैं कुछ तो सही नहीं है, दैट्स अ सेंस कि कुछ सही नहीं। सिक्स्थ सेंस इज दैट, बट इंट्यूशन इज वन स्टेप टू स्पेसिफिकली टेल कि यहाँ पे ठीक नहीं है, शायद वहां पे कोई पर्दे के पीछे कोई मरा पड़ा है, या तो यहाँ पे चूहा मरा पड़ा है। हाँ, इंट्यूशन की वजह से मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ इस चीज को अजना चक्र बोलते हैं। तो आपके बॉडी के 6 चक्र होते हैं बॉडी के अंदर, एक चक्र होता है बॉडी के बाहर। एग्जैक्टली। और हर चक्र एक आपके की ऑर्गन के साथ मैच होता है। बिल्कुल। जैसे कि आपका बेस चक्र आपके सेक्स ऑर्गन्स के साथ मैच होता है। आपका फिर आई थिंक पीस का चक्र पेट के साथ मैच होता है। उसी तरह आपका अजना चक्र आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और आपका यहाँ एक ग्लैंड रहता है पीनियल ग्लैंड के साथ मैच होता है। जितना आप वो पीनियल ग्लैंड और मेडुला ऑब्लोंगेटा को अंदर से एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा, उतना ही ज्यादा आपके अजना चक्र की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और उतनी ही अच्छी आपकी इंट्यूशन हो जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसे वो जो आपने चक्र की बात की, जो 7 चक्र है, द मोमेंट यू गो टू द 7th चक्र, एवरीथिंग ओपन्स आउट। बॉडी के बाहर होता है। बिल्कुल। जैसे लोग कहते हैं हेलो जो रहता है वो 7 चक्र होता है। तो ये गुड न्यूज इज दैट, सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये डेवलप कर सकते हो। ये ऐसे नहीं कि पुराने जमाने के ऋषि मुनियों के पास है, हमारे पास नहीं है। नो, यू कैन डेवलप। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको उसकी प्रैक्टिसिंग नहीं आती। उसकी प्रैक्टिस क्या होती है? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन, एब्सोल्युटली, एंड मेडिटेशन विद द राइट गुरु एंड हिज गाइडेंस। क्योंकि ये चक्र आपके, अगर जो कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, अगर वो अगर ऊपर तक चले जाए, बट वो अच्छे काम के लिए भी अगेन मिसयूज हो सकते हैं, बुरे काम के लिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गुरु। कुंडलिनी के बारे में लोग कहते हैं कि मतलब कुंडलिनी आपके बेस ऑफ बॉडी में, इट्स अ कॉइल्ड सर्पेंट। हाँ, एक पूल ऑफ एनर्जी जैसे रहता है। और सदगुरु जी ये कहते हैं कि वो बिल्कुल एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है। मतलब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकती है, एटम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन भी हो सकती है, या आप अच्छे से न्यूक्लियर पावर भी दे सकते हो अपने बॉडी को, अपने अजना चक्र को। तो सर, हम इंट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली अगर आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई तो किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले, वो बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, वो कोई एग्जाम भी हो सकता है, वो
कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको थोड़ा पता होता है कि हाँ ये सिचुएशन में ऐसे ऐसे होने वाला है, वो थोड़ी वो सिक्स सेंस फ्यूचरिस्टिक विजन मिल जाती है। सही बात, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको थोड़े एक शब्द का प्रयोग भी करूंगा यहाँ पे, सो दैट इज माय फील्ड ऑफ रिसर्च बाय द वे। जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले कहा तुम्हें जो मास्टर करना है वो सब्जेक्ट, वो विषय है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी, जैसे हमने बहुत सारे इस पे भी चर्चा पहले भी की है, प्रथम विद्या ऑफ ए राजा इज टू डेवलप दिस इंट्यूशन थ्रू आन्वीक्षिकी। क्योंकि राजा को अगर सिक्स सेंस नहीं होगा ना, वो राज्य कैसे करेगा कि अभी मेरे राज्य में ये होने वाला है, वो पर आन्वीक्षिकी आप एक बार समझा सकते? मुझे पता है आन्वीक्षिकी क्या होती है, हमने भी वीडियो में उस चीज के बारे में बात की है, पर सर हमारे लिसनर्स के लिए एक बार आन्वीक्षिकी के बारे में समझ। बिल्कुल, आन्वीक्षिकी अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम कहते हैं कि इट्स अ साइंस ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। हिंदी में कहे तो सोचने की विद्या, कैसे सोचते हैं। हमको चिंतन करना नहीं आता, हम करते हैं चिंता, वी कीप वरीइंग बट वी डोंट नो हाउ टू थिंक स्ट्रैटेजिकली। तो थिंकिंग इज अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ। हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन बुद्धि को यूज कैसे करना, तो वो जो पूरा एक साइंस है, इट्स लाइक स्टडीइंग फिजिक्स। फिजिक्स इज द मोर यू गेट डीपर एंड डीपर एंड डीपर यू कम टू नो नेचुरल लॉज। वैसे नेचुरल लॉज ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट इज डेवलप थ्रू आन्वीक्षिकी। तो ये आन्वीक्षिकी, जैसे आपने कहा, ये तो हो गया एक बेसिक उदाहरण। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आन्वीक्षिकी प्रैक्टिस करते करते, इट्स लाइक आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, सो इनिशियली यू डोंट नो व्हाट इज अ गेम, बट धीरे धीरे आपको सेंस आ जाता है, एक सिक्स सेंस, कि बेसिकली फॉर दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी दिस एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, और या फिर दिस फूड इज माई रिक्वायर्ड। एनिमल्स में भी होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना, कोई उनको बताता नहीं है, ये पॉइजनस है नहीं, तो स्मेल के साथ वो सेंस करते हैं। तो वैसे दिमाग के साथ जो सेंस करना है वो एक लीडरशिप क्वालिटी है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप डेवलप करते जाओ ना, यू गेट टू इंटरेस्टिंग थिंग्स इन यू। जैसे आपने बोला जब इंट्यूशन बताया, बट और दो शब्द का इस्तेमाल करूंगा। वन इज कॉल्ड फॉरसाइट, वन इज कॉल्ड इनसाइट। फॉरसाइट का मतलब आपको आगे का दिखता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हम बहुत सारे योगी लोग के बारे में सोचते हैं, आगे का कैसे पता चलता है, बेटा आगे चले जाना सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर आप बेटा आज मत जाना, मतलब क्यों, मेरा तो ट्रेन बुकड है या फ्लाइट बुकड है, अब वहां पे जाओगे तो फ्लाइट कैंसिल हो जाता है। तो अरे हमारे गुरुजी या हमारे बाबा जी को तो पता था, तो सिटिंग ओवर हियर ही कैन टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो उसको फॉरसाइट बोलते हैं। इनसाइट मतलब अंदर की बात। सर आप कितने सालों से मेडिटेट कर रहे हो वैसे? मेरे तो 30 साल के ऊपर हो गए मेडिटेट करते हैं। अभी मतलब 30 साल बाद आपको ये लगता है कि आपकी भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इनसाइट स्ट्रांग है? हाँ, तो ये हो रहा है और पहले से ज्यादा हो रहा है। आजकल नहीं, पहले से आई कैन सी इट, बट थिंग इज दैट आई डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय दैट एनीमोर। अरे मेरा इंट्यूशन बढ़ गया। मेरे लिए मेडिटेशन इज सेइंग आई एम नॉट रिएक्टिंग लाइक दैट। क्योंकि देखो कोई भी होता है तो रिएक्शन इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन आज मेरा मन शांत है, आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन, माय डिजायर्स आर लेस। आज अगर मैं कहूँ तो आई एम इंडियाज नंबर 1 बिजनेस राइटर। आज एक टीचिंग फील्ड में आप देखो, एक यूनिवर्सिटी में देखो, इतना सब अचीवमेंट किया है। लेकिन अगर उस गेम में चले जाऊं कि मुझे और आगे बढ़ना, देन इट कैन बिकम अ पावर गेम, बट आई एम हैप्पी। सो आई थिंक द बिगेस्ट बेनिफिट आई हैव गॉट फ्रॉम माय मेडिटेशन इज दैट मेरे में जो डिजायर स्टे टू ग्रो बिग एंड बिग इज नॉट हैपनिंग। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट जितना मैं शांत हूं उतना ज्यादा अचीव कर रहा हूं। सो व्हाट आई वुड बी रनिंग बिहाइंड, by the grace of God it is coming behind. So meditation करता हूँ not for achieving something. जैसे बहुत सारे लोग meditation इसलिए करते हैं, you can visualize and you can get that result. जैसे वो सीक्रेट होता है ना कि मैनिफेस्टेशन नहीं, आई से लेट मी बी द डिवोटी ऑफ गॉड, और जो भी मेरे को दिया है भगवान ने, जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य का वेरी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स दैट हैज बीन रिवील्ड टू मी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इट्स नॉट इजी, आप भी पढ़ सकते हो, सब पढ़ सकते हो, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे वो बारीकियां समझ में आती है। दिस कम फ्रॉम स्टडी, अध्ययन वगैरह वगैरह, बट आई एम सेइंग ठीक है यार, बट आई डोंट वांट टू यूज इट और मिस यूज इट। सो आप कोई भी क्षेत्र में हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर डॉक्टर हो और मेडिटेशन करते हो तो यू विल गेट दैट हीलिंग पावर। लॉयर हो, वो करते हो, तो यहाँ तक मेडिटेशन इज अ मिनिमम बिफोर प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। मतलब आपको उस फील्ड में अगर आगे जाना है, मेडिटेशन आपकी कुछ सहायता करेगा, वो आपका बेस रहेगा, कुछ नहीं, वो ही आपको आगे ले जाएगा। सो इफ यू आर ए मेडिटेटर यू विल बी सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। मैं उदाहरण बताता हूँ कि इवन आप अमेरिका में देखो, बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, they're all meditators, बिजनेसमैन सब मेडिटेट कर रहा है, इसलिए वो आगे जा पा रहे हैं ना। से देखो, जो मेडिटेशन नहीं करता और जो मेडिटेशन करता है उसमें बहुत फर्क होता है। हाँ, एक होता है जो पूरा मेडिटेशन करता है आत्मज्ञान के लिए, नो, यू शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन इवन फॉर योर प्रोफेशनल बेनिफिट्स, बट रिमेंबर वन थिंग, विदाउट अ स्पिरिचुअल बेस इफ यू डू एनीथिंग
then you will just get into the power game, get into the service game. लोगों की सेवा के लिए आप मेडिटेशन करते हो तो भगवान आपको बहुत पावर्स देगा। मेडिटेशन को लेकर और इंट्यूशन को लेकर मैं एक साइंटिफिक चीज कहना चाहता हूँ। पहले तो मेडिटेशन की वजह से आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, अलग अलग हिस्से। अमिगडाला करके एक बहुत नेगेटिव हिस्सा है जहां आपका गुस्सा प्रोसेस होता है, दुख प्रोसेस होता है, वो एक्चुअली साइज में छोटा हो जाता है मेडिटेशन की वजह से। तो ये उसकी साइंटिफिक एक आउटलुक है। और एक और राइटर है युval नोआ हरारी, मैं आजकल उनकी बहुत किताबें पढ़ रहा हूँ। नोबेल लॉरेट है। हाँ वही सेम, और बहुत बहुत बढ़िया चीजें लिखते हैं अपने बुक में। तो उनकी एक बुक में उन्होंने उनके अकॉर्डिंग इंट्यूशन शब्द का मीनिंग समझाया। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि देखो वो भी खुद मेडिटेट करते हैं, वो विपाशना के बहुत बड़े प्रैक्टिशनर है सालों से, तो वो भी मेडिटेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। पर वो कहते हैं कि इंट्यूशन का जो वो पहला स्टेज है, उसका मतलब क्या है? उसका ये मतलब है कि अगर मान लो आपने अपने इंट्यूशन पर काम किया, आपने मेडिटेट किया और आपकी इंट्यूशन बढ़ गई, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका दिमाग और तेजी से काम कर रहा है। मतलब क्या? मान लो मैं राधा सर से बात कर रहा हूँ और मुझे ये जानना कि राधा सर अभी नेक्स्ट क्या बोलना चाहते हैं। तो जो भी राधा सर के फेशियल एक्सप्रेशन है, वो कितना ब्लिंक कर रहे हैं, क्या उनके चेहरे पर एक छोटी सी वो मुस्कान दिख रही है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, या आपकी ब्रेन सबकॉन्शियसली पिकअप करती है। मतलब मैं आपके आंखों में देख रहा हूँ पर मेरा दिमाग एक्चुअली ये सब छोटी चीजों को पढ़ता रहेगा एट अ सबकॉन्शियस लेवल। मान लो आपने इंट्यूशन पर काम किया, आपने दिमाग की तेजी बढ़ा दी, अपने दिमाग की स्ट्रेंथ बढ़ा दी और आपकी इंट्यूशन बढ़ गई, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें और दिखने लगेंगी और फिर आप पैटर्न फॉर्म कर पाओगे अपने मन में, बिकॉज आपके मन में 1000 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। वो न्यूरॉन्स की वजह से आपको इन छोटे छोटे पैटर्न्स की एक क्लियर झलक मिल जाती है और उस क्लियर झलक की वजह से फिर आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, अच्छा ठीक है राधा सर का हाथ ऐसे मूव हुआ, 1 साल पहले जब राधा सर ने ऐसे ही किया था उन्होंने नेक्स्ट ये कहा था, तो शायद ये अब ये नेक्स्ट कहेंगे। आपकी वो पैटर्न प्रेडिक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये इंट्यूशन का एक साइंटिफिक बेस एक्सप्लेनेशन दिया युval नोआ हरारी ने। तो इंट्यूशन, मेडिटेशन जैसी चीजें अभी वेस्ट में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है एंड आई फील पूरी दुनिया में, पूरी प्रोफेशनल दुनिया में बहुत ग्रो होंगी यार। जी सर, अभी आपने कहा अपने बिजनेस राइटिंग के बारे में, मेरे को स्पेसिफिकली एक बुक के बारे में पूछना है जो मोस्टली अगर मैंने आपका नाम किसी के सामने लिया तो वो बुक के बारे में बात करता है। आपको पता है वो कौन सी बुक है? कॉर्पोरेट चाणक्य। तो कॉर्पोरेट चाणक्य के राइटर अभी हमारे ऑफिस में। मुझे ये जानना है कि वो बुक में आपने एग्जैक्टली क्या लिखा, वो बुक की मैसेजिंग क्या है और चाणक्य को आपने कॉर्पोरेट दुनिया से कैसे कनेक्ट किया, बिजनेस की दुनिया से कैसे कनेक्ट किया, प्रोफेशनल दुनिया से कैसे कनेक्ट किया? वो तो पूरी भगवान की कृपा है। तो ऐसे कहूँगा कि मैं 20 साल से एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, आई बीन अ बिजनेसमैन। और हुआ ये कि 20 साल पहले मैंने किताब पढ़ी, रामायण महाभारत जैसी किताबें पढ़ी। उसमें मुझे ऐसे लगा कि बिजनेस चलाने के लिए केवल हम वेस्टर्न वर्ल्ड से ना देखें, थोड़ा इंडिया में भी देखें, क्योंकि एक मैनेजमेंट का अगर विषय है तो रामायण में भी है कि राज्य को कैसे चलाना है, महाभारत में है। तो हुआ ये कि जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था, मैं ऑलरेडी MBA कर चुका हूँ, सब वेस्टर्न किताबें पढ़ता हूँ, नहीं भारत में भी कोई मैनेजमेंट वाली किताब होगी। तो पढ़ते पढ़ते, जैसे आप बहुत पढ़ते हो, मेरे को भी थोड़ा पढ़ने का आदत है बचपन से, आई केम अक्रॉस दिस बुक कॉल्ड कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की किताब है। तो मैंने अरे ये तो पूरा राज्य कैसे चलाना उसका पूरा साइंस है। तो मैंने वो पढ़ा, चिन्मय मिशन करके संस्था है, वहाँ पे गया, पूरे अर्थशास्त्र के 6000 सूत्र संस्कृत में सीखे एंड देन आई अप्लाइड इन माय बिजनेस एंड आई गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो जब मैंने देखा कि चाणक्य की नीति बिजनेस में भी यूज हो सकते हैं, मुझे पहले लगता कि चाणक्य इज ओनली फॉर राजनीति। सर बेसिकली ये जो भी चाणक्य नीति है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, ये बेसिकली ह्यूमन साइंसेस है ना, कि आप लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो या उन्हें सर्व कैसे कर सकते हो। हाँ, तो कैसे, इट इज ऑल्सो बुक ऑफ साइकोलॉजी। ओके तो अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी चाणक्य ये सोचते थे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। ही इज ऑल्सो ए माइंड रीडर बट ही अंडरस्टैंड पैटर्न्स ऑफ द माइंड और ऑन अ मास लेवल, मतलब मैक्रो लेवल। एग्जैक्टली, यस। नेपोलियन ने बहुत अच्छा कहा है, द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट लीडर इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द मासेस आर थिंकिंग एंड प्ले द स्ट्रोक अकॉर्डिंगली। ये पॉलिटिशियंस यही गेम जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सा वो मुद्दा है। मतलब आप डोनाल्ड ट्रम्प को कितनी भी गाली दे दो, उन्होंने ये तो पता किया है कि जनरली अमेरिका में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और जो पकड़ में आ गया वो चाणक्य बन गया। So, जब मैंने पहली बार
जब देखा तो मेरा तो एंगल था कि मैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से, बिजनेसमैन के एंगल से देखूं, स्टार्टअप था तभी मेरा। एंड यू वुड बी सरप्राइज, मैं जब वो देखता था, ऐसे कहते हैं कि शास्त्र, स्क्रिप्चर, अर्थशास्त्र है ना, इट्स लाइक ए मिरर, आप जैसा देखते हो वो आपको दिखता है। तो आई कुड सी ए बिजनेसमैन्स एंगल ऑफ चाणक्य। सिनार पैसा बनाना है, अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, तो मैं वो लिखा एंड देन आई रोट ए रिसर्च पेपर, बिकॉज मेरा काफ़ी रिसर्च रहा है उसमें। एंड देन टाइम्स ऑफ इंडिया वंस कॉल्ड मी, और फिर मैं लिखने लग गया। फिर जैको मेरे पास है, बोलते आप किताब लिखो। किताब लिखो ऑन व्हाट? चाणक्य एंड द मॉडर्न डे एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस, लिख दिया। पहली किताब आई 2010 में, और आप विश्वास नहीं करोगे 10वां साल है 2020, एंड वी हैव सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज। और जैसे मतलब कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, पॉलिटिशियंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑल ऑफ देम हैव रेड दिस बुक। और सब ये कहते हैं कि यू हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा होता नहीं, इट वाज नॉट प्लान्ड। तो ये कॉर्पोरेट चाणक्य इज अ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। तो अगर आप देखते हैं कि आज मैं कम से कम 20 देश घूम चुका हूँ, और मोर देन 100 कंट्रीज डायरेक्टली इंडायरेक्टली आर फॉलोइंग दैट बुक। So imagine 200 कंट्री में 100 कंट्रीज, so 20 कंट्रीज आई हैव ट्रैवल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट चाणक्य जो है, मैं तो एक निमित्त ही हूँ, आई एम बीन यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, बट इट्स क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन दैट चाणक्य, और आई वुड से इंडियन नॉलेज इज सो ओरिजिनल दैट इट कैन रीडिफाइन अ बिजनेस। आपको थोड़ी हेवी क्वेश्चन पूछूंगा। जी बिल्कुल। आपको कभी कभी ये लगता है कि चाणक्य की आत्मा ने आपके अंदर आकर वो बुक लिखी, या ये सारे बुक्स लिखे? हेवी क्वेश्चन नहीं है, बहुत लाइट क्वेश्चन है। जब मैं लिखता हूँ मुझे पता है कि मैंने लिखता हूँ, एंड आई टेल यू आई फील वेरी लाइट व्हेन आई राइट। मैं ना लोग मुझे पूछते हैं कि सच में ये लड़का लिखता है क्या, ये आदमी लिखता है क्या, एंड आई टेल यू व्हेन आई राइट आई एम वेरी डिफरेंट, द फ्लो इज देयर, सो आई नो दैट समबडी एल्स इज राइटिंग, आई डोंट नो वेदर इट्स चाणक्य, बट दैट्स नॉट मी। वो बहुत बार मेरे साथ मेरे मोटिवेशनल वीडियोस में होता है। अगर मैं कोई हैवी मैसेज डालना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, यही मतलब मुझे फ्लो के लिए काम करना पड़ता है, उस वीडियो के लिए नहीं, उस स्क्रिप्ट के लिए नहीं। पर मेरा पूरा दिन वो फ्लो के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी रात को 10 बजे कुछ उठ जाता है और मैं फिर लिखने जाता हूँ, और फिर तुरंत वो स्क्रिप्ट निकल कर आती है। बिल्कुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो एक शक्ति है जो मुझे गाइड करता है, जब मैं लिखता हूँ, जब मैं बोलता हूँ। तो अगर वो चाणक्य का बात करो या वट एवर, बट आई एम सेइंग डेफिनेटली व्हेन आई डू माई मेडिटेशन, माई एंगल इज टू सरेंडर। ओके, अंदर का जो राधा है, राधा कृष्ण पिले, वो मर जाना चाहिए। सो द मोर यू थिंक आई एम डूइंग इट, द लेस यू विल बी प्रोडक्टिव। इसलिए गीता के जो थियोरी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब क्या है कि करो, लेकिन अहंकार लेके मत करना। सो यू आर राइट, समटाइम्स व्हेन यू स्पीक, जैसे आपने बताया कि इट्स नॉट मी, और हम बाहर आते हो, अरे ये मैंने कब कहा। बट मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरी किताब मेरे पापा ने पहली बार पढ़ी है ना, माय फादर, ही सेज आई डोंट बिलीव माय सन हैज रिटन इट। ऐसे मेरे दोस्तों को बोलते हैं, क्योंकि दैट बुक इज अ मैजिक फॉर इवन मी। सो आई थिंक समवेयर देयर इज अ डिवाइन फोर्स दैट मेक्स इट हैपन। सर एक्चुअली आपकी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आपने मुझे कही थी एक बार, कि आपको ये पहली इंटुइशन, ये पहली फीलिंग आई थी कैलाश पर्वत के सामने। जी जी जी। तो 2 क्वेश्चन है। पहले तो आप कैलाश पर्वत के बारे में कुछ चीजें कह सकते हो? जी। मैं भी आजकल कैलाश पर्वत के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ कि लोग क्यों ऊपर चढ़ने नहीं देते वहां तक। मतलब 3-4 रिलीजन्स का वो फोकल पॉइंट है कैलाश पर्वत, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और टाओइज्म भी मेरे ख्याल से ना। तो टाओइज्म ही टिबेट में कौन सा टाओइज्म है, ज़ेन भी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म इटसेल्फ। अच्छा, तो सभी रिलीजन्स का सेंटर पॉइंट वो कैलाश पर्वत है, पर कोई भी इंसान अलाउड नहीं है वहां कैलाश पर्वत तक, मतलब किसी को भी चढ़ने नहीं देते। जी। तो पहली क्वेश्चन तो मुझे कैलाश पर्वत की आपको पूछनी है, और दूसरी क्वेश्चन है कि आप ये स्टोरी बता सकते हो कि कैलाश पर्वत के सामने आपको क्या हुआ था? जी। तो पहले बात कैलाश पर्वत, तो इसका मेंशन बहुत सारे रिलीजियस किताबों में है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म बोलो या टाओ, और कहते हैं कि इट इज लाइक द सेंटर ऑफ द अर्थ। कालिदास अपने एक जो रचना है उसमें कहते हैं इट इज लाइक द सेंटर ऑफ द अर्थ। और आप देखोगे कि इफ यू स्टडी ज्योग्राफिकली, आप गूगल मैप्स भी देखो तो इट्स अ वेरी हाई स्पॉट, जैसे एवरेस्ट के काफी करीब है वो। और अगर हम देखें तो कैलाश के आजू बाजू में, मैं ज्योग्राफिकली बताता हूँ क्यों मैं वहाँ पे गया, तो लॉट ऑफ गोल्ड माइंस, और वहाँ पे आप जाओगे तो यू विल फील लॉट ऑफ डिवाइन फीलिंग्स। जैसे मैंने खुद सुना है ये बात, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मंत्र आपको सुनाई देते हैं, कहाँ है, बट देयर आर इन डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर। सो दैट स्पेस, इवन दो इट इज स्टिल देयर, इट्स गॉट अ वेरी डिवाइन वे। वहाँ पे तो ऐसा कहते हैं क्या, मैंने देखा है, ये अपने आंखों से देखा है कि देयर आर स्टार्स दैट फॉल इन द नाइट,
मानसरोवर जो लेक है कैलाश के, वहां पे डिप करके वापस ऊपर जाता है। जैसे कि एंजल्स कम, जो दिव्य जो होते हैं, दे कम दे टेक दे कम दे टेक ए बाथ एंड गो बैक। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंस आपको वहां पे दिखते हैं कि बेसिकली यू कांट एक्सप्लेन इट। वहां पे हमने ऐसे ऐसे साधु देखें कि कपड़े वपड़े नहीं है, इतना -20 डिग्रीज में भी वो बैठ के अपना ध्यान करते थे। सो दैट स्पेस इज वेरी डिफरेंट। अब आपको सेकंड जो आपने बोला कि मेरा क्या अनुभव रहा है कैलाश के साथ, सो एवरीबडी शुड गो टू कैलाश मानसरोवर। उसका रीजन ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि इट इज अ प्लेस नॉट इन अर्थ एंड नॉट इन हेवन, इट इज इन बिटवीन। अगर आपको स्वर्गलोक में जाना है तो ये देह के साथ जा नहीं सकते, और अर्थ में ये देह ही लगता है, बट यू कैन गो टू कैलाश एंड कम बैक इन द सेम बॉडी। सो इट्स समवेयर इन बिटवीन, ऐसा माना जाता है। बट यू टू फील इट, तो आपको जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि मेरी कंपनी है जो 20 साल पहले मैंने कहा था, जो शुरू की थी एज एन एंटरप्रेन्योर, कॉल्ड आत्मदर्शन स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो मैं खुद गया हूँ और भगवान की कृपा से हजारों लोगों को भेजा हूँ, एंड आई हैव डन कैलाश यात्रा मोर देन 3 to 4 times। तो पहली बार जब मैं गया तो मेरे मन में तो कुछ इच्छा नहीं थी, बट वो कहते हैं कि इन दैट स्पेस द थॉट दैट कम्स टू यू, उस बैकग्राउंड में, इट्स नॉट योर्स। तो मैंने जब पहला कैलाश को देखा, आई कैन स्टिल विजुअलाइज इट, कि बेसिकली जैसे उन्हें पर्वत को देखा, मेरे मन में एक विचार आया, आई डोंट नो व्हाई, इट सेज अपना पूरा जीवन अर्थशास्त्र को समर्पित कर देना। सो डेडिकेट योर होल लाइफ टू द स्टडी एंड द प्रोपेगेंडा ऑफ अर्थशास्त्र। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था बट मैं वापस आया तो मेरी वाइफ सुरेखा थी मेरे साथ। आपकी एज क्या थी? दिस वाज अराउंड 30 के आसपास होगी, 30-35 के आसपास। हाँ 30, राइट। इंट्यूशन इन द ईयर। तो मैंने सडनली सोचा कि ये क्या हो रहा है, जैसे आपको इंट्यूशन लगा, मुझे लगा क्या है, तो आई इग्नोर दैट थॉट, क्या अर्थशास्त्र है ऐसा। बट माय वाइफ वाज इन दैट ट्रिप, सुरेखा। तो मैंने सुरेखा को तो बताया कि सुरेखा ऐसा विचार आ रहा है मेरे मन में कि आई शुड डेडिकेट माई लाइफ टू अर्थशास्त्र। बोला क्या? तो उसने बोला ठीक है, होगा कोई। दैट थॉट डिड नॉट लीव मी। वो बोलते हैं ना, आपको रात को वापस वो जगाता है, ऐसा क्या हो गया। बट देन आई रियलाइज वन थिंग, दैट वाज अ डायरेक्शन। जैसे वो कभी ना कभी वो क्लिक हो जाता है। तो मेरे लिए आई बीन फॉर्चुनेट दैट वो विचार ऐसे जगह में आया। द रियलिटी इज दिस, और कुछ आता भी नहीं है। एक चाणक्य और एक अर्थशास्त्र, 20 बुक लिख दी है उस चीज को लेकर। इसीलिए कहता हूँ भगवान की कृपा है और शिव जी का आशीर्वाद है। सर जैसे आपने कहा कि आपकी एक स्पिरिचुअल टूरिज्म की स्टार्टअप थी, तो अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की जाए, कैलाश पर्वत के अलावा कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, स्पिरिचुअली स्पेशल है आपके अकॉर्डिंग? बहुत सारे हैं। सी इंडिया इटसेल्फ इज अ स्पिरिचुअल लैंड, लेकिन देयर आर सम टच पॉइंट्स। ओके, जैसा कैलाश मानसरोवर आपने, वो भारत का ही अंग था, अभी नो टेक्निकली इट्स इन टिबेट, बट रियलिटी इज दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। फिर हम कहते हैं 4 धाम। ओके, जैसे आपने बद्रीनाथ, okay, then we have केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वेरी स्पिरिचुअल। फिर अगर हम ऑल इंडिया ले तो देर आर सम 12 पॉइंट्स ऑफ शिवजी कॉल्ड ज्योतिर्लिंग। सो ज्योतिर्लिंग जो है भीमा शंकर से लेके रामेश्वरम से लेके, तो दिस आर ऑल शिवजी के एक्चुअल इतने पुराने वहाँ पे स्थान है। तो 12 ज्योतिर्लिंग। फिर कहते हैं शक्तिपीठ, देर ऑल शिव जी के, पार्वती जी के जो अंग ऐसे कहते हैं जब उनको काट के डाला गया था यज्ञ में। सो वो है। बट आई टेल यू समथिंग, देर आर लॉट ऑफ अदर स्पॉट्स ऑल्सो, जिसे कहते हैं धाम। जैसे हम देखें प्रयागराज, सो देर आर लॉट ऑफ रिवर, जैसे नासिक है, कुंभ मेला होता है जहाँ पे, या फिर प्रयागराज में होता है। सो आई वुड से अगर मैं आपको कहूँ ये रूम है, बराबर है, आई वांट टू चार्ज माई मोबाइल, तो आप बोलेगे वो स्पॉट देखना। बट देयर कुड बी मल्टीपल स्पॉट्स इन वन रूम फॉर चार्जिंग ऑल्सो। सो इंडिया में हम ये जो स्पिरिचुअल स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको वाइब्स दिखते हैं, फील होते हैं, ओके, यू कांट एक्सप्लेन बट दे आर देयर। सो देर आर मेजरली 3-4 पॉइंट्स। एक तो जो शक्तिपीठ है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे आप देखो महाकालेश्वर, उज्जैन में अगर आप जाओ, या फिर अपना जो अगर आप केदारनाथ जाओ या रामेश्वरम जाओ, दिस आर ऑल वेरी पावरफुल स्पॉट। वहाँ पे बहुत सारे यज्ञ करते हैं, वो करते हैं और इच्छा पूरी होती है। सो दिस आर द फर्स्ट थिंग। तो दिस आर ऑल्सो चार्जिंग पॉइंट्स, देवी के साथ है। बट आई गिव वन इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो, कि वेर एवर देयर इज अ लिविंग सेंट, दैट ऑल्सो बिकम्स अ स्पिरिचुअल पॉइंट। जैसे आप महाराष्ट्र में देखो, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शिरडी। शिरडी के साईं बाबा, वो कौन थे किसको पता नहीं, उनके माँ बाप भी थे कौन थे पता नहीं, वो कहाँ थे पता नहीं है, बट दैट स्थान हैज बिकम सच ए स्पिरिचुअल प्लेस। ओके, देन देयर आर टेम्पल्स, जैसे कि हम तिरुपति बोलते हैं, वेरी पावरफुल पॉइंट, जहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल कम ऑन ए डेली बेसिस। तो इफ यू वांट टू फील इंडिया, यू हैव टू गो टू दिस स्पिरिचुअल स्पॉट्स।
तो लिस्ट बनाने के लिए तो मैं ऐसे हजारों टेम्पल में जा चुका हूँ और लेके भी जाता हूँ, आश्रम्स हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जहाँ पे भी लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ स्पिरिचुअल पॉइंट. द चार्जिंग पॉइंट्स. मैं एक आखिरी बात बताऊंगा कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट, आप अपने अंदर को एक स्पिरिचुअल स्पॉट बना लो. मैंने एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक कोट पढ़ी थी कि द ओनली ज़ेन यू विल कैरी टू द टॉप ऑफ द हिमालयाज इज द ज़ेन दैट यू टेक देयर. मतलब आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है वही आपको वहां मिलेगी. बिल्कुल. तो पैंडेमिक में हमेशा बोलता हूँ बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाओ. और मराठी में, थोड़ा हम हिंदी की बात करें, मराठी में बहुत अच्छा एक कंपोजिशन है. वो कहते हैं कुठे शोधती रामेश्वर आणि कुठे शोधती काशी. कहाँ ढूंढ रहे हो रामेश्वर और काशी. ओके. हृदयातील भगवंत राहिला, हृदयातून उपाशी. जो अंदर था वो यहीं पे रह गया, बाहर तुम कहाँ ढूंढ रहे हो. तो बाहर ढूंढो, गो टू ऑल दिस पिलग्रिमेज स्पॉट, सब जाओ. लेकिन आखिर में लाइक वो किताब है कौन सी, अल्केमिस्ट, so that you have to come back to the same point to discover what you are. So meditation करो, ध्यान करो, वो सारे तीर्थ स्थान आपके अंदर ही है. ब्यूटीफुल सर. पर स्पिरिचुअलिटी को हाईलाइट करके मुझे एक और चीज बहुत बुरी तरह से हाईलाइट करनी है, और वो है स्पिरिचुअलिटीज रोल इन करियर. तो जो भी ये यंग इंडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं टिल दिस पॉइंट, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे उनके करियर के बारे में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो, स्पिरिचुअलिटी का जो एंट्री पॉइंट होता है उसे कहते हैं सत्संग. ओके. सो यू डोंट जस्ट बिकम स्पिरिचुअल, सो दैट्स टू बी सम एंट्री पॉइंट. दरवाजे के थ्रू आप अंदर जाते हो. सो द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आई हैव वन सजेशन. आप जितने भी YouTube देखते हो सब देखो, लेकिन बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे भी रणबीर बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को इंटरव्यू करते हैं, उनका टॉक सुनना. Like in your channel, there are so many already spiritual insights. So please, and as you are watching a lot of videos, please listen and watch even the spiritual videos. दूसरा जो है, आप बहुत सारे गुरु और जो आध्यात्मिक टीचर्स उनको सुनोगे, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा. ओके. जैसे सदगुरु जी, आपने उनके साथ बहुत सारे जो वार्तालाप किए हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, रविशंकर जी है. यू विल कनेक्ट टू सम वन गुरु और वन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन और चिन्मय मिशन के साथ जुड़ गया, तो मैं कहता हूँ, फिर यंग बॉय और ए गर्ल गेट कनेक्टेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन और वन गुरु, आइडियली लिविंग गुरु. उसके बाद आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा. लाइक आई बीन कनेक्टेड विद चिन्मय मिशन एज ए यूथ. सेकेंड थिंग अबाउट करियर. ओके. देखो, करियर क्या होता है कि बेसिकली यू हैव टू बी प्रोडक्टिव. ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल गया, जॉब मिलना इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन आपको जॉब काम करके यू हैव टू ऑल्सो गिव द आउटपुट. उसके लिए यू शुड हैव ए माइंड ऑफ ए स्पिरिचुअल पर्सन. वो कैसे है? जैसे कि अगर आप स्क्रिप्चर पढ़ो, भगवत गीता बोलो या जो भी है, उसमें आपको बताया जाता है हाउ टू कीप योर माइंड फोकस्ड. अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द वर्क, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. सो मैं यूथ को ये कहूंगा कि डू मेडिटेशन एंड इट विल हेल्प योर करियर. जैसे हम देखते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं तो माइंड इज वेरी फोकस. और आजकल की जनरेशन जो है, इट इज ओनली माइंड वर्क. पहले जैसा नहीं है कि फैक्ट्री में जाके काम करो, आप 24 घंटा काम करते हो. टुडे यू पिक अप अ मोबाइल एंड अ गैजेट, इट्स योर ऑफिस. सो याद रखिएगा, लेकिन बिफोर यू यूज द गैजेट, योर माइंड शुड बी काम एंड क्वाइट. मैं आपको एक अपना खुद का उदाहरण बताता हूँ. जैसे आई एम ए टेक्नोलॉजी गाय. मैं दिन में कम से कम 2000 व्हाट्सअप खुद मैसेज करता हूँ, एंड कम से कम 300 ईमेल खुद रिप्लाई करता हूँ. बट यू नो व्हाट, द गैजेट इज अंडर माई कंट्रोल. आई एम नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गैजेट. बिकॉज आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वन थिंग, दैट वो माइंड गेम है. एक बार आप उसके एडिक्ट हो गए ना, जो अलग नशा है. एंड लॉट ऑफ पीपल हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो. तो मैं क्या करता हूँ, एज ए करियर, टुडे यू आर इन द टेक्नोलॉजी जनरेशन, बट टेक्नोलॉजी विदाउट मेडिटेशन इज लाइक ड्राइविंग अ कार which is having a accelerator but doesn't have a brake or a wheel, steering wheel. तो आप कहाँ जा रहे हो? You know what I do when I when I start using my mobile first, पहला बात 2 मिनट शांत बैठता हूँ, प्राणायाम करता हूँ 2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए, and then I tell myself now I'm going to clear all my WhatsApp. So पहले पूरा व्हाट्सएप क्लियर करता हूँ, बिकॉज व्हाट्सएप में पॉपअप हो गया कि ईमेल आ गया, समथिंग आई डोंट लुक एट इट. बिकॉज आई एम नॉट कंट्रोल ऑफ माई माइंड, आई नॉट बी एबल टू क्लियर माई व्हाट्सएप. सेकंड थिंग, व्हेन आई गो एंड क्लियर माई ईमेल्स, नो व्हाट्सएप. सी व्हाट इज हैपनिंग इज, अपने करियर में भी द टू मच ऑफ मल्टीटास्किंग. सी फॉर एग्जाम्पल, ये साइमल्टेनियसली करो. मैं बोला डू वन थिंग एट ए टाइम एंड फिनिश ऑफ. तो आपको 25 चीज करनी है, धीरे धीरे करने से अच्छा एक चीज करो, दूसरा चीज करो, यू विल बी सरप्राइज.
मैं 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल करता हूँ। जैसे आज आप यहाँ पे स्टूडियो में हैं, आगे जा रहा हूँ, सुबह भी 3-4 मीटिंग्स खत्म कर दिया। हाउ डिड आई अचीव दिस सक्सेस इन माई करियर? इतने किताबें लिखता हूँ, इतने बातें करता हूँ, वो करता हूँ, बिजनेस चलाता हूँ, एकेडमिक्स चलाता हूँ, रिसर्च करता हूँ। लोग बोलते हैं कैसे? मेडिटेशन। इफ आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन इन माई करियर ऑल्सो, द रीजन इज मेडिटेशन। वो आपकी फाइनल मैसेज होगी यूथ के लिए, मेडिटेशन हैबिट एक स्टार्ट कर लो। रणवीर को फॉलो करो। नहीं, थैंक यू राधा कृष्णन पिल्लाई सर। मैं आपको कितनी भी बार थैंक यू कह दूंगा कम है अकॉर्डिंग टू मी, बट जेन्युइनली सर थैंक यू। वन मोर ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सर। इस 1 घंटे की वीडियो की बात करें तो इसमें जो है ना एक चीज जो बार बार मुझे सुनने को मिली कि आपका जो है ना एक जिंदगी में गुरु या मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नो डाउट किताबों से हम बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमारा दिमाग एक जगह आके स्टक हो जाता है, उससे आगे हम नॉलेज गेन नहीं कर पाते, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है एक मेंटोर की। लेकिन मेंटोर चूज करना भी मौजम एक बहुत मैं कहूंगी कि बड़ी बात होती है कि आप मतलब सही मेंटोर चूज कर पा रहे हो या नहीं। बट खैर मैं ये कहूंगी कि सेकंड हाफ अगर हम इस वीडियो का देखें तो मुझे इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आई है, आपका फोकस किस तरीके से लाइफ में रह सकता है। मेडिटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और आई होप कि मौजम को इस चीज को काफी ज्यादा समझ आई हो कि मेडिटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बट ऑनेस्टली बताऊं मुझे क्योंकि आई डू मेडिटेशन और मैं प्राणायाम भी करती हूँ, थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है ये वर्ड बोलना, बट ये कि ये चीजें वाकई में आपकी लाइफ में थोड़ा असर रखती हैं। अभी सुबह की बात है, मैं मतलब बोलती हूँ लाइक क्योंकि मैं इस चीज के साथ कनेक्ट कर पा रही थी क्योंकि मेरी बहन मेरे पास आई, मेरी बड़ी बहन, और वो आकर बैठी, तो थोड़ी देर के बाद मैंने उनको बोला, मतलब वो बैठी, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, बट मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके सेंस मुझे ऐसी आई कि उनको कोई बात करनी। तो मैंने कहा कि आपने कोई मेरे से बात करनी है, एंड देन शी सेड तुम्हें कैसे पता चला? और मैंने कहा कि बस मुझे पता चल गया। तो मैंने कहा तुम बहुत चालाक हो गई हो। और उन्होंने मुझे ये चीज कही। तो बट ये कि जब खैर ये एक रूटीन की बात है, उस टाइम पर मेरे भी जहन में भी ये नहीं चीज आई कि ये चीजें कैसे होती हैं, बट मैंने उनको ये बात जरूर समझाई कि हाँ, जब आपने बात मेरे से आप ऐसे आकर बैठी ना, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, आपका बात करने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन जब आपको कुछ खास बात करनी होती है मेरे साथ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाती है। तो उस बेस पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम काफी तेज हो गई हुई हो। और खैर लेकिन ये कि ये वीडियो सुनने के बाद मुझे थोड़ा एक वो कनेक्शन मिला। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई हूँ, बट ये कि छोटी छोटी चीजें, आई थिंक छोटा छोटा चेंज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, चाहे वो धीरे धीरे हो। नहीं, वैसे ये हकीकत है कि ये जो है पहले से काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर चेंज हो गई है। ये बंदे को देखकर ना अब पहचान जाती, खासतौर पर घर में बात करूं कि हाँ ये चले वो आप मान रही हो, एक अलग बात है, लेकिन जो है ये जान जाती कि अगला बंदा जो है ना कोई बात करना चाह रहा है इनसे। लेकिन नो डाउट मेडिटेशन जो है चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है आपकी जिंदगी पर इफेक्ट रखती हैं। और खैर पहले तो हमें ये चीजें नहीं थी मालूम होती, लेकिन अब आकर ये चीज जो है हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। मोस्टली मैं भी अगर बात करूं, मुझे बिला वजह किसी बात पे गुस्सा चढ़ रहा हो तो ये मुझे कहती हैं लंबे लंबे सांस लो। तो अगर वो अगर देखा जाए तो आपके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आप 3-4 बार सांस लेना लंबे लंबे, तो आप एक तो अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, दूसरा जो वो एक गुस्सा उस टाइम होता है ना वो आपके भाग जाता है। बट पता है मुझे, मैं एक और चीज से बड़ा मैं सर की बात से अग्री करूंगी क्योंकि शायद समवेयर आई हैव द सेम कह सकते हैं कि लाइक एक थॉट प्रोसेस है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप चीजें थोड़ा समझना शुरू करते हो ना, तो आई थिंक मैं भी उन लोगों में जो थोड़ा शांत रहते हैं, मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती उन चीजों पर कि हाँ मुझे पता चल गया या कुछ ऐसा हो गया। बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज जरूर चल रही होती है कि अच्छा मैं यहाँ पर चीज समझ पाई हूँ, मुझे समझ आ रही है, और वो एक जो प्रोसेस होता है ना आप उसको एंजॉय करते हो। बट जब मैंने मेडिटेशन 1-2 ब्लॉग्स हम लोगों ने बनाए थे तो मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े थे कि आप मेडिटेशन जो है और जो योगा है वो अच्छे तरीके से आपको किसी गुरु को मतलब फॉलो करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप सही तरीके से नहीं करते तो ये आपकी जान भी ले सकता है। और अगर देखा जाए तो आज की वीडियो में भी हम लोगों ने
वो चीज देखिए कि आप पावर्स का जब मतलब जो चक्र की बात हुई, जो कि हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं, वो जब एक्टिव हो जाते हैं तो उसी का आप इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज में कर सकते यार हो। इसमें कोई शक नहीं, कोई भी चीज हो ना, आप उसको जब बगैर किसी गुरु के करते हैं ना, तो आप चीजों को उस तरह नहीं कर पाते। वो चीजें आपको या तो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी बहुत ज्यादा, या आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगी, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो चीजें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी। क्योंकि जो जैसे आपने योगा की बात की कि अगर आपका एक पोस्चर जो है वो सही नहीं बना तो हो सकता है आपको जो है कहीं ना कहीं कोई दर्द निकल आए, ठीक है, लेकिन अगर आपका गुरु होगा वो आपको उस चीज पर गाइड करेगा। हाँ, इसी तरह नॉलेज है, बेशक वो किसी भी चीज का नॉलेज है, जब आप उसे जो है ना एक अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं ना कर पाएंगे तो फिर आपके सवाल भी बनेंगे, उन सवालों के जवाब भी आप खुद बनाएंगे, फिर उन जवाब से फिर आप सवाल ढूंढेंगे, फिर उनके जवाब आप खुद बनाएंगे। तो ये चीजें जो है कंटिन्यू रहती हैं अनटिल अनलेस जब तक आपको कोई एक अच्छा मेंटोर ना मिल जाए जो आपके सारे जो है वो डाउट्स क्लियर करे। और यहाँ पे मैं राधा कृष्णा जी की बात करना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने कैलाश पर्वत की भी बात की, तो नो डाउट बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर आप जाते हैं तो कई जगहों पर आपको जो है स्पिरिचुअल फीलिंग्स आती हैं, कई जगहों पर आपको जो है आपकी सेंसेस वो काम करती हैं। बिल्कुल। और कैलाश पर्वत को लेकर बात की जाए तो मतलब वहां पर हम लोग ने वीडियोस भी देखी हैं कि वहां पर क्या क्या होता है जब आप वहां पर जाते हो। हाँ। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें नो डाउट हैं, बट हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है, ऐसी चीजें नहीं होती। और गुरु वाली बात मैं अगेन मौजम के साथ अग्री करूंगी, फोकस कि आप वाकई में गुरु को चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर सही दिशा वो ही दिखा सकते हैं। चाणक्य जी की अगर बात करें, जिस तरीके से उन्होंने मतलब स्टडी की डिफरेंट चीजों की, और फिर उसके बाद अगर लास्ट कल वाले हम एपिसोड की भी बात करें तो जैसे उन्होंने बीच में जो एक लीडर है उसको कैसा होना चाहिए उन सब खसूसियात को देखा, और उसके बाद जो उनकी आगे मजीद स्ट्रैटेजीज थी आने वाले टाइम के लिहाज से, और इवन के अभी भी जैसे कि उन्होंने आज की वीडियो में डिस्कशन किया कि जो स्ट्रैटेजीज हैं आपके पास होनी चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं चीजों को। और पता है वाकई में कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो। अगर मैं अभी के आज के टाइम की बात करूँ ना तो नो डाउट मुझे सदगुरु जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं कनेक्ट फील करूँ ना, अगर मुझे मतलब किसी की मुझे ऐसा लगता है कि किसी की बातें मेरे पे असर करी हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पे ना गौर गोपाल दास जी की जो बातें ना वो बहुत असर करती है। मैं उनके जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखती हूँ, जिस तरीके से वो एक टॉपिक को एलैबोरेट करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको एक नई दिशा मिलती है, एक नया चैप्टर, एक नई चीज आपके सामने आती है और खुलती है, तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। नो डाउट समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जो है ना बैठे होते हैं तो आपके सामने यानी कि आपके ज़हन में वैसे कोई सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हुई आपके सामने क्लिप आ जाता है ना, तो आपके बहुत सारे सवालों के जो है ना वो जवाब क्लियर हो जाते हैं। ये हकीकत है। बट ये कि हाँ, मेरा अब आकर थोड़ा सा इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस होना शुरू हो गया, एंड इवन आई यूजली लाइक रिकमेंडेड टू अदर पीपल कि आप भी जरूर इसको फॉलो करो। बिकॉज मैं मौसम को बहुत बोलती हूँ, हालांकि ये मेरी बात सुनता नहीं इतना, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं ये चाहती हूँ कि ये इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करे। इवन कि मैं अपनी बहनों को भी ये चाहती हूँ, मुझे लाइफ में कोई भी अगर मेरी फ्रेंड्स हों या फिर कोई मिलने में लाना वाला हो, कोई भी हो, मुझे अगर वो बोले कि बहुत स्ट्रेस है, वो डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक ही बात उनको बोलती हूँ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन सोल्यूशन। हाँ सीरियसली, क्योंकि वाकई में देखो इतनी बड़े बड़े लोग, और इवन के अगर हर चीज में हम लोग देखें ना, मुझे लगता है हर दौर में लोगों ने इसको ट्राई किया है। और इवन के जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, अगर हम रिलीजियस लोगों की भी बात करें, उन लोगों ने भी इस चीज को किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे एंड पे उन्होंने जाने से पहले बात की आजकल की नौजवान नस्ल के लिए कि जिस तरह हमारी जिंदगी है, हम जिस तरह गैजेट्स ने हमें कंट्रोल किया हुआ है, तो ये वाकई अगर देखा जाए तो आजकल के ये किसी बीमारी से कम नहीं है। हम कोई बोर होते हैं, इवन के समटाइम्स ऐसा है कि हर चीज पास होते हुए भी ना हम बहुत ज्यादा अकेले, बहुत ज्यादा वो पूरी दुनिया से बिछड़े हुए महसूस
यूज करते हैं, क्योंकि टाइम कुछ इस तरह का हो गया है। तो मैं ये अभी कल ही मैं सोच रहा था, आज वीडियो देखते हुए भी सोच रहा था कि क्यों ना इस चीज को कुछ इस तरह किया जाए कि आप जो है ना अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने आप को जाने, जो टाइम आप इधर बर्बाद कर रहे हैं वो किसी अच्छी जगह पर लगा के उससे जो है यूटिलाइज किया जा सके। हाँ, बट पता है मैं जितना भी वीडियोस देखती हूँ ना मौसम, लाइक मैं कहूँगी कि जितना भी एक हमारा यूट्यूब जर्नी रहा है, हाँ। मुझे खुद में एक अपनी सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है काफी, के चीजों को पहले मैं किस तरीके से लेती थी और अभी कैसे लेती हूँ। और जितनी भी हम लोगों ने वीडियोस देखी, इवन के जो बड़े बड़े लोगों को भी सुना है, मैं इवन आई विल हाईली रिकमेंड टू माई सेल्फ के आई शुड रीड भगवद गीता। तो जब कभी भी मेरे को जरूर मिली ऐसी टेक्स्ट बुक, तो मैं डेफिनेटली मतलब कहीं से इजीली अवेलेबल हुई तो मैं जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग जो हैं उन्होंने भी उसको पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि आपको आपको कुछ ना कुछ लेसन देती हैं। आजकल क्योंकि मेरा थोड़ा फोकस हो रहा है कि मैं नई नई चीजें पढ़ रही हूँ, मैं बुक के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन ये है कि बुक रीडिंग से वाकई में बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही मैं कहूंगी कि ये अच्छा पॉडकास्ट है। अगर आप कोई और भी पॉडकास्ट हमें रेकमेंड करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा ईमेल पे। और आपका क्या कहना है इन सब चीजों को लेकर, चाहे वो चाणक्य जी हों जो कि जैसे कि उन्होंने आज कॉर्पोरेट की जो भी एक हम कहें कि जो उसकी स्ट्रैटेजीज रही हैं उसमें जो उनकी हम कहेंगे कि एक उनका अपना एक रोल रहा है, और फिर चाहे वो फिर गवर्नमेंट लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो या अर्थव्यवस्था को लेकर हो, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपकी लाइफ में मेडिटेशन से क्या चेंज आया है वो जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ही हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।